जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड में अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो यहाँ का जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है वो अभी ऑलरेडी चल रही है। 28 मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, होम स्टेट या अदर स्टेट की सीट्स का क्या सिनेरियो है, या कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने प्रॉपर उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। और वहां पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इस मॉपअप राउंड के लिए उत्तराखंड के अंदर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। और इसके साथ साथ ये काउंसलिंग जो है ये कंप्लीटली एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, प्रोसेस कुछ पार्ट ऑनलाइन होगा, जो बाकी अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑफलाइन होने वाला है। आपको यहाँ पर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाना होगा और शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो शेड्यूल मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आपका अलॉटमेंट की डेट दे रखी है, आई थिंक 14 से 16 के बीच में है, तो 14 को आपको या 16 को जो भी डेट होगी उस डेट पे आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा और ऑफलाइन वहां पर आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है और यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अलॉटमेंट लेने के लिए, मतलब एडमिशन आपको किस कॉलेज में मिल पाएगा, ये कंप्लीटली वहां पर ऑफलाइन बेसिस पे आपको बताया जाएगा। तो पूरा एडमिशन प्रोसेस कह सकते हैं कि ऑफलाइन होगा, केवल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो और आपका मन है कि उत्तराखंड में कॉलेज लेने के लिए, देहरादून या देहरादून के नियर बाय कॉलेज लेने के लिए, तो आप ये लास्ट चांस है, उत्तराखंड की मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है यहां पर वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, आपने अभी तक राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, यू कैन रजिस्टर। अभी जो डेट्स चल रही है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसी डेट्स के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपना प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो जो बच्चे पहली बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो एलिजिबल है। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, सभी कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में राउंड 2 में सीट नहीं मिली है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिल पाई है ड्यू टू लो नीट स्कोर या किसी भी अदर रीजन की वजह से, तो आप लोग भी यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। थर्ड जो पॉइंट है, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज हु हैव टेकन एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2, उनके अलावा जो बच्चे राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, वो सभी कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट है, जिन्होंने कहीं पे भी अभी एडमिशन नहीं लिया है, बाय द वे आपको सीट मिली थी और आपने सीट को ड्रॉप कर दिया, सीट आपको कॉलेज लेने का मन नहीं था या मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आपने सीट को छोड़ दिया, तो आप भी एलिजिबल हैं। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कोई सीट अलॉट हो चुकी थी लेकिन वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन लास्ट है यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड, सरेंडर्ड हिज और हर अलॉटेड सीट आफ्टर एडमिशन इन कॉलेज कैंपस एंड हैड अप्लाइड फॉर द सेम थ्रू द कॉलेज प्रिंसिपल टू रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए टू रजिस्ट्रार यूएयू, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में जो कैंडिडेट को कॉलेज मिला है और अगर आपने रिजाइन किया हुआ है, कॉलेज को छोड़ दिया है, ठीक है, वो कॉलेज में आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कॉलेज को बताओगे तो कॉलेज उसको एज अ वैकेंट सीट कंसीडर करेगा और वो सीट आपकी मॉपअप राउंड में जाकर के कंसीडर हो जाएगी। आप डायरेक्टली मॉपअप राउंड में आ गए एडमिशन लेने के लिए तो आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी, आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो सीट ऑलरेडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसी ना किसी कॉलेज में वो अलॉटेड कैटेगरी में पड़ी हुई है, तो वैकेंट सीट के अगेंस्ट में एडमिशन होता है मॉपअप राउंड में या किसी भी राउंड की काउंसलिंग में, सिर्फ वैकेंट सीट पे ही एडमिशन होता है। तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए, अगर आपका स्कोरिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट का सर क्या सीन रहेगा, अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपकी स्कोरिंग 300 प्लस है, मिनिमम 300 प्लस है, तब आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चांस है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट निकल सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर 197, 210, 220, 180 ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जिन कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था बट उनको सीट नहीं मिल पाई। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, पर्सनली आपने काउंसलिंग कैसे की, कौन से कॉलेजेस फिल किए, कई रीजन आपके हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेजेस आप फिल करने वाले हैं, चॉइस फिलिंग, फिलहाल तो इसमें चॉइस फिलिंग का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ऑफलाइन जाके इसको प्रोसेस करना है। इसके साथ साथ पैरेलली यूपी आयुष में भी आपका जो राउंड 3 है उसकी डेट्स बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएंगी, तो आपको यहाँ पे उसमें भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। लो नीट स्कोरिंग पे यूपी आयुष आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है अभी के लिए, राउंड 3 वहां पे होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अभी राउंड 3 में आना चाहें, जिनको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, दोनों ही कैंडिडेट वहां पे भी अभी एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड की मॉपअप राउंड काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी है और ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। वहां पर आपको रिपोर्टिंग में जाना पड़ेगा उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, देहरादून में इनके मेन कैंपस में आपको जाना होगा और वहां पर आपको एडमिशन और अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा।
तो कंप्लीटली आपका ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा। केवल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ले रहे हैं, मेरिट ऑनलाइन रहेगी, बट सीट किस कॉलेज में मिल सकती है वो आपका उसी दिन डिसाइड होगा। ऑफलाइन जाके आपका प्रोसेस आपको कराना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट उत्तराखंड मॉपअप काउंसलिंग। कोई आपका अदर इंक्वायरी, डाउट या क्वेरी है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं और टीम के साथ भी कॉलेजेस के रिगार्डिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।